पनडुब्बियों के अलावा भारतीय नौसेना को नए NUH यानी कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी मिलने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू की है। 76 में से 51 हेलीकॉप्टर नेवी जबकि 25 कोस्ट गार्ड को दिए जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अब 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया है और इसके लिए RFI जारी कर दी गई है। RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन वो पहला रास्ता होता है जिसके बाद तमाम कंपनियां इस प्रोक्योरमेंट के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाती हैं और फिर प्रोक्योरमेंट किया जाता है। अगर 76 NUH या नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इनमें से 25 इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होंगे, जबकि बाकी जो हैं 51 हेलीकॉप्टर्स वो भारतीय नौसेना के लिए होंगे। और इनके ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए होंगे। ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स होंगे जो दिन और रात और हर मौसम में कारगर साबित होंगे। और इनके ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ये लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस के साथ साथ कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, रेस्क्यू ऑपरेशंस, HADR मिशंस और मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए भी काम करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, ये समुद्री सुरक्षा के लिए यानी कि जो आतंकवाद निरोधी ऑपरेशंस होते हैं मैरिटाइम डोमेन में, उनके लिए भी कारगर साबित होंगे। या किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ अगर समुद्री सीमा में होती है तो उसके लिए भी ये बेहद कारगर साबित होंगे, क्योंकि इनके अंदर वेपन इंटीग्रेटेड होंगे। यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो ये दुश्मन के किसी भी तरह की घुसपैठ को वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इन 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड को अपनी कैपेबिलिटीज और क्षमताओं में और ज़्यादा बल मिलेगा। सागर में शौर्य के बाद अब बात आकाश के रक्षा कवच की। DRDO ने भारत के एक और एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसका नाम IADWS यानी कि स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम रखा है। आइए आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी ये कामयाबी और दुश्मनों के खिलाफ भारत की शक्ति अब कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हमारे नागरिकों पर मिसाइल, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, ताकत का परिणाम था उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने इनके की तरह बिखेर। भारत के दुश्मनों के मिसाइल और ड्रोन्स को तिनके की तरह उड़ाने की जिस क्षमता का उद्घोष देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया, स्वतंत्रता दिवस के एक ही हफ्ते के भीतर भारत ने अपनी उस क्षमता का और विस्तार कर लिया है। DRDO ने IADWS यानी स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट किया और ये टेस्ट पूरी तरह कामयाब रहा। ये परीक्षण शनिवार को ओडिशा के तट पर किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को सोशल मीडिया पर देश को ये शुभ समाचार देते हुए लिखा कि किस तरह इस परीक्षण ने हमारे देश की मल्टी लेयर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह ये सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रीजनल डिफेंस को मजबूती देगा। IADWS एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के हवाई हमले नाकाम करेगा। इसमें सभी स्वदेशी क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स शामिल हैं। परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने 2 हाई स्पीड फिक्स विंग अनमैन्ड ड्रोन्स और मल्टी कॉप्टर ड्रोन समेत 3 अलग अलग टारगेट्स पर अटैक किया। ये तीनों टारगेट अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर थे, लेकिन IADWS ने इन तीनों को एक साथ निशाना बनाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी। IADWS को सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा माना जा रहा है। ये सॉर्म ड्रोन अटैक्स के खिलाफ भारत का रक्षा कवच बनेगा।
ये अलग अलग रेंज में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ हमने कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें हम पहले सर्वेलेंस करके चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इनको ट्रैक डेवलप करेंगे और फिर इनको हम अपनी बैटल मैनेजमेंट में जोड़ के अपने वेपन सिस्टम को एनर्जाइज करके उन्हें नष्ट करेंगे। IADWS भारत के मजबूत होते एयर डिफेंस की एक और शानदार तस्वीर है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए घटनाक्रम ने भारत के शत्रुओं समेत पूरी दुनिया को अच्छी तरह समझा दिया है कि भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के रहते हिंदुस्तान की सीमाएं और उसकी संप्रभुता अखंड है, अभेद्य है, शत्रु की सोच, पहुंच और सामर्थ्य से बहुत दूर है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।